नमस्कार, संगम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए खबरों को देखते हैं विस्तार से। मुकदमों के स्थानांतरण के लिए पूर्व मंत्री आदम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगाई गुहार। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदम खान ने रामपुर की जिला अदालतों में चल रहे उनके मुकदमों की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि उन्हें रामपुर की विशेष न्यायालय में न्याय की उम्मीद नहीं है, लिहाजा उनके 6 केसों की सुनवाई रामपुर के बजाय दूसरे जिले में स्थानांतरित कर सुनवाई की जाए। कोर्ट ने सुनवाई के बाद जिला जज रामपुर से रिपोर्ट मांगी है और सुनवाई के लिए 6 फरवरी की तिथि तय की है। आदम खान व 2 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की पीठ सुनवाई कर रही है। आदम खान की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बहस की। उन्होंने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट में सही तरीके से सुनवाई नहीं चल रही है, कई तरह की विसंगतियां हैं। उन्होंने अब्दुल्ला आदम खान के जन्म प्रमाण पत्र के मामले का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी से कोई बयान नहीं लिया गया, जबकि आरोप पत्र में ये दिखाया गया है कि बयान लिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी की खारिज, 3 लोगों की हत्या का है आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर से 3 बार के विधायक इरफान सोलंकी को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कानून बनाने वाले को कानून तोड़ने वाला नहीं बनने दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा याची का 15 केसों का लंबा आपराधिक इतिहास है। कानून बनाने वालों ने कानून तोड़ा और कानून अपने हाथ में ले लिया, ऐसे में उसे जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने जमानत अर्जी आज खारिज कर दी है। ये आदेश न्यायमूर्ति DK सिंह ने इरफान सोलंकी की अर्जी पर दिया है। सरकार की ओर से देवेश तिवारी ने पक्ष रखा। याची पर अपने भाई व साथियों सहित शिकायतकर्ता के घर में आग लगाने व 3 लोगों की हत्या करने का आरोप है। ऐसा उसने शिकायतकर्ता की जमीन हथियाने के लिए आपराधिक षड्यंत्र करके किया है। 7 नवंबर को शिकायतकर्ता शादी में गई थी, उसके पति व 2 बच्चों की हत्या कर दी गई। इससे पहले कई बार याची व साथियों ने जमीन खाली कराने की धमकी दी थी। जले सामान को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। प्रयागराज में संगम तट पर लगे माघ मेले में मौनी अमावस्या का स्नान पर्व कल। आज से ही उमड़ा रेला, 2 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का है अनुमान। प्रयागराज में लगे माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर मौन की डुबकी लगाने के लिए आस्था का रेला उमड़ पड़ा है। माघ मेले के इस सबसे बड़े स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ आज से ही शिविरों में पहुंचने लगी। देर रात तक संतों कल्पवासियों के शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच जाएंगे। फिलहाल 17 घाटों पर स्नान की तैयारी की गई है। 2 नए घाट बनाने के साथ ही 800 मीटर घाटों की लंबाई बढ़ाई भी गई है, ताकि संतों भक्तों को डुबकी लगाने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। माघ मेला प्रशासन की ओर से सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां कर ली गई हैं। फिलहाल 17 घाटों पर स्नान होगा। फाफामऊ और महावीर मार्ग दक्षिण पटरी पर 800 मीटर तक घाटों की लंबाई बढ़ा दी गई है। PWD की ओर से 5 सेक्टरों की चकट प्लेटों की टूटी कैपलिंग लगाने के साथ ही टेढ़ी और उखड़ी प्लेटों को ठीक करने का दिन भर काम चलता रहा। इसके लिए दिन में 5 से अधिक बार काली, त्रिवेणी, महावीर, गंगोली, शिवाला और ओल्ड GT पैंटून पुलों पर यातायात रोकना पड़ा। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज संगम स्टेशन पर यात्रियों की नो एंट्री। प्रयाग जंक्शन जाकर पकड़नी होगी ट्रेनें। माघ मेले के सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या को लेकर रेलवे ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। इस महत्वपूर्ण स्नान पर्व के दिन शनिवार 21 जनवरी को प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन यात्रियों के लिए बंद रहेगा। इस दौरान यहां ट्रेनों की आवाजाही तो होगी, लेकिन यात्रियों को प्रयाग जंक्शन जाकर ट्रेनें पकड़नी होंगी। वहीं प्रयागराज जंक्शन के सिविल लाइन साइड से भी यात्रियों का प्रवेश 22 जनवरी की रात 12 बजे तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था बृहस्पतिवार की रात 12 बजे से लागू हो गई है। मौनी अमावस्या स्नान पर प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को कुंभ मेले की तर्ज पर एक दिन के लिए बंद रखने की तैयारी की गई है। हालांकि इसे लेकर रेलवे प्रशासन में भी उपापोह की स्थिति है, क्योंकि वहां से वर्तमान समय में 15 जोड़ी ट्रेनें संचालित हैं। अगर अमावस्या पर स्टेशन बंद होता है तो प्रयाग जंक्शन पर यात्रियों का लोड बढ़ जाएगा। फिलहाल ADRM लखनऊ मंडल अश्विनी श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया है कि अमावस्या पर प्रयागराज संगम से ट्रेनों का तो संचालन होगा, लेकिन इसमें सफर के लिए यात्रियों को प्रयाग स्टेशन जाना होगा। प्रयागराज के स्वास्थ्य विभाग को मिली कोविशील्ड की 40,000 डोज। 3 माह से खत्म थी ये वैक्सीन। 3 माह के बाद कोविशील्ड वैक्सीन की 40,000 डोज प्रयागराज के स्वास्थ्य विभाग को मिल गई है। आज शुक्रवार से कोविशील्ड की वैक्सीन लगवा सकते हैं। लगातार मांग के बाद ये वैक्सीन प्रयागराज को मिली है।
3 माह से लोग कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का चक्कर लगा रहे थे। अब उन्हें आज से वैक्सीन लगाने की सुविधा मिलेगी। कोवैक्सीन की डोज तो पहले से ही मौजूद थी, वो वैक्सीनेशन सेंटरों पर लगाई भी जा रही थी। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी व एसीएमओ डॉक्टर तीरथ लाल ने बताया कि ऐसे लोग जो वैक्सीनेशन नहीं करा पाए हैं या अभी तक उनका बूस्टर नहीं लगा है, वो टीकाकरण केंद्र पर जाकर निःशुल्क लगवा सकते हैं। गंगा प्रदूषण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आंखों में धूल झोंकने वाला, बायोरेमेडियल सिस्टम एक धोखा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंगा प्रदूषण को लेकर सरकार के रवैये पर सख्त रुख अपनाया है। गंगा प्रदूषण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आंखों में धूल झोंकने वाला है। एसटीपी में क्षमता से 2 गुना गंदा पानी जा रहा है। नाले आज भी सीधे गंगा में गिर रहे हैं। आज सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में हलफनामा प्रस्तुत किया गया। हलफनामा अस्पष्ट होने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने प्रमुख सचिव पर्यावरण को तलब किया है। 2 फरवरी को अगली सुनवाई की तिथि पर हाजिर होने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या हलफनामा का राज्य विधि अधिकारी से वेटिंग नहीं कराया गया। आज खबरों में बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अब देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।